अमेरिका ने क्या एक और प्लान बी बना रखा था, क्योंकि उसे पहले से पता था वो किसी भी कीमत पर ईरान के साथ सीज फायर नहीं करेगा। सीज फायर का संदेश अमेरिका के अंदर ट्रंप के सरेंडर के तौर पर जाता। तो क्या इस प्लान के तहत एक बड़ा घटनाक्रम को अंजाम देना था? पाकिस्तान में ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल था उसके प्लेन को हवा में निशाना बनाना था। क्या एक और बड़े घटनाक्रम को अंजाम देकर अपने मंसूबे को पूरा करने की फिराक में ट्रंप और अमेरिका नजर आ रहा था? क्योंकि जैसे यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई, पेंटागन से लेकर तेहरान तक हड़कंप है। आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जैसे ही उड़ान भरा ईरान के प्रतिनिधि मंडल ने तेहरान के लिए, वैसे ही सरगर्मियां तेज हो गई। खबर भी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ एक और खबर निकलकर सामने आई जिसमें अमेरिका के एक और प्लेन को निशाना बनाया गया। इस बार निशाना जिस तरीके से बनाया गया उसे देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। अमेरिका का यह प्लेन ना किसी मिडिल ईस्ट के देश में खड़ा था, यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, यहां नहीं खड़ा था। कहां खड़ा था दिखाऊंगा और उस पर कैसे हमला हुआ। और तो और दिखाता हूं कि कैसे लेबनान और इजराइल में संघर्ष चल रहा है और इन सब के बीच इजराइल की एक घिनौनी करतूत सामने आई है। जी हां, घिनौनी करतूत कह रहा हूं। वॉर क्रिमिनल का तमगा यूं ही नहीं मिला नेतन्याहू को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई। हम सबको पता है कि अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो चेहरा बनकर उभरे हैं और उनके चेहरे की स्माइल, उनकी दृढ़ता, उनका चेहरे पर आत्मविश्वास, और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में जब खामनेई साहब का इंतकाल हुआ उसके बावजूद ईरान को न टूटने देना, उसमें कई नेताओं का हाथ है, लेकिन उनमें से अब्बास अरागची भी हैं। एक ऐसे वक्त में जब समुद्री क्षेत्र में उतरने से बड़े बड़े दिग्गज नेता डर रहे थे, ऐसे में ईरान के समुद्री क्षेत्र में अपने दम पर उतरे थे नौसेना के एक जहाज के साथ अब्बास अरागची। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब्बास अरागची ने अमेरिका को लताड़ लगाई, फटकार लगाई। अब वही अब्बास अरागची पाकिस्तान गए थे, जेडी वेंस सामने थे, यानी कि मुलाकात थी और ये बात पहले से ही तय थी। हमने तो आपको बता दी कि ये बात पूरी तरह से नाकाम रहेगी और वो हुआ भी वही। आखिर में खबर निकल कर आई कि प्लान बी तैयार किया गया था। और प्लान बी क्या था जरा देखिए। रियल वरी नाउ इज वेल, Israel और ट्रंप टारगेट Iranian leaders as soon as they take off from Pakistan. Chance of this happening is really high. दावा किया जा रहा है कि बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि इजराइल और ट्रंप के निशाने पर ईरान का प्रतिनिधि मंडल है जो पाकिस्तान पहुंचा। प्लान यह था कि पहली बात तो सीज फायर के लिए झुकाने की कोशिश की जाएगी, थोड़ा डरा धमका भी लिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है वो अमेरिका परस्त है। तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान की सरजमी पर ईरान के इस प्रतिनिधि मंडल को डराया धमकाया जाएगा। सरेंडर कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो प्लान बी था। प्लान बी था ये कि अब्बास अरागची समेत ईरान की संसद के जो स्पीकर हैं, जिनके नेतृत्व में ईरान का प्रतिनिधि मंडल मिनाव 168 पहुंचा था, उनको निशाना बनाना था, उनके प्लेन को। मतलब पाकिस्तान की सरजमी पर नहीं, जब आसमान में टेक ऑफ कर जाएगा प्लेन उसके बाद टारगेट किया जाना था। उस प्लेन को निशाना बनाकर इनको मारने की साजिश रची गई थी। आरटी ने भी इसे ट्वीट किया और क्या लिखा, ट्रम्प टारगेट्स ईरानियन लीडर्स एज सोन एज टेक ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान, मैक्स ब्लूमेंथल रिपोस्ट। इनका ये दावा है कि ये वाकई ऐसी एक खबर निकलकर सामने आई थी। देखिए, इसको लेकर एक और दावा है। द ईरानियन डेलीगेशन टीम मिना 168 लीव्स पाकिस्तान। मिना 168 इसका नाम क्यों रखा गया हमने आपको बता दिया। जिस स्कूल पर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर हमला किया था उसका नाम ही मिनाब एलिमेंट्री स्कूल था, जिसमें 168 बच्चों की जान गई थी। तो इसीलिए उस स्कूल और बच्चों की जितने की जान गई उसके नाम पर मिनाब 168 ईरानियन जो डेलीगेशन है उसका नाम था। पाकिस्तान इज ऑन हाई अलर्ट टू मेक श्योर द ईरानियन डेलीगेशन रिटर्न्स टू ईरान सेफली। पाकिस्तान इस बात को लेकर बड़ा बेचैन नजर आया और वो ये श्योर होना चाहता था कि जब इस्लामाबाद से तेहरान के लिए ईरान के इस प्रतिनिधिमंडल का प्लेन उड़ेगा तो वो सेफली ईरान तक, तेहरान तक पहुंचे। AKAY देयर इज ए नो फुटेज ऑफ देम गेटिंग ऑन द जेट। दावा किया जा रहा था कि हवा में ही मार गिरा रहे। देयर आर मैनी पीपल स्पेकुलेटिंग दैट इजराइल और इवन द US could attempt to shoot the plane out of the sky। यानी आसमान में ही इस प्लेन को मार गिराने का प्लान रचा गया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आइए एक और फुटेज निकल कर आई। अमेरिका के एक और प्लेन को निशाना बनाया गया। पहले ये वीडियो देखिए आप। multiple dents now. Shallow dents.
तो देख रहे हैं कैसे हमला किया जा रहा है। जी हाँ, हमले की ये वीडियो है। ये एक प्लेन और प्लेन पर सवार होकर कैसे निशाना बनाया जा रहा है। तो प्लेन पर बैठकर इशारा बनाया जा रहा है। दावा है शनून एयरपोर्ट है आयरलैंड का। आयरलैंड के इस नागरिक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें एक रिजर्व बनी हुई है पूरी हवाई पट्टी, जिस पर अमेरिका के ये C-130 जो आपको मालूम ही होगा कार्गो प्लेन है। ऐसा ही कार्गो प्लेन मार भी गिराया गया था अभी। C-130 प्लेन लैंडेड है। ऐसे में वहां पर एक प्रोटेस्टर चढ़ता है, हाथ में हथौड़ा था और उससे वो हमला करता है C-130 नाम के इस कार्गो प्लेन पर। और ये अब वाज़ेह तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि अपने अपने देश में अमेरिका के सैनिक, अमेरिका के हथियार, अमेरिका के जेट, अमेरिका के हेलीकॉप्टर, अमेरिका के प्लेन को लेकर लोगों में कितनी नाराजगी है। ये तस्वीर आयरलैंड से निकल कर आई, जहां के एयरपोर्ट पर खड़े हुए C-130 जो अमेरिका का प्लेन है, मिलिट्री प्लेन है, उस पर निशाना साधा गया, उस पर हमला किया गया। अब आइए एक और तस्वीर, एक और वीडियो दिखाता हूं आपको। देखिए, लगातार हमले हो रहे हैं। तो ये तस्वीर ये भी है, क्लैशेस इन द साउदर्न लेबनीज सिटी ऑफ बिंट जबील बिटवीन हिजबुल्लाह फाइटर्स एंड इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस एज रिपोर्टेड बाय अल जजीरा करस्पॉन्डेंट। उनके मुताबिक ये लेबनान, दक्षिणी लेबनान की सिटी है, वहाँ पर हिजबुल्लाह और इजराइल के जो सैनिक हैं और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, उन दोनों के बीच में लगातार फायरिंग की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। एक और तस्वीर, एक और वीडियो पहले खबर देखिए। तो खबर है द इजरायली आर्मी हैज स्ट्रक साउदर्न लेबनान विद बैंड फॉस्फोरस बॉम्ब। ये फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया, केमिकल वेपन हो या फिर आपके फॉस्फोरस बम्स हो, इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वॉर क्राइम में आते हैं। वैसे तो वॉर अपने आप में एक क्राइम है, लेकिन आप जब इस तरह की जो प्रतिबंधित हथियार इनका इस्तेमाल करते हैं तो वॉर क्रिमिनल कहा जाता है। अब देखिए, इजराइल की आर्मी फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रही है लेबनान के अंदर, ये भी क्लियर हुआ। और ये पुरानी वीडियो, लेकिन देखिए नया दावा कैसे अचानक से स्ट्राइक हुई, बड़ा ज़बरदस्त धमाका, लपटें ऊपर तक उठती हुई नजर आती हैं। दावा क्या है, ईरान का वॉर जब चल रहा था उस दौरान पिछले महीने कतर के रास लाफान नेचुरल गैस प्रोडक्शन हब पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हिट होने का नया CCTV फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में साफ साफ नजर आता है कि कैसे उसे ईरान की मिसाइल ने टारगेट किया था। नमस्कार।